काउंसिल में। चीन इस पर बोला, अमेरिका को यानी मैं तो कहूँगा छितरौली की कि क्या है, तुम्हें इंसानी हकूक फिर कहाँ नजर आते हैं। तो ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब गए, वज़ीर ख़ारजा तुर्की के भी साथ उनके गए, फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा, चाहता तो नहीं था अमेरिका या इसराइल के ये हो सके, लेकिन बहरहाल जनरल असेंबली का इजलास बुलाना ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। ये इजलास अभी चल रहा है और जो ही अगर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी से खिताब करेंगे तो हम कोशिश करेंगे बराह रास्त भी आपको दिखाएं। ये चल रहा है। बाबा डोगर साहब, ये अगर डिप्लोमेटिकली देखा जाए ठीक है, जाहिर है कि चाहते तो ये है कि वहाँ लोग मर रहे हैं, आप यहाँ बातें कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं, आप फौरी जंगबंदी करवाएं। और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। मैं देख रहा था रॉयटर्स की खबर है कि जी इन प्रिंसिपल सीज़ फायर की तरफ एग्रीमेंट चला गया है, अब बाकायदा एक तहरीरी शक्ल में भी आगे सामने आएगा। तो अभी जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी मुतालबा किया है कि इस मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए, मगरबी किनारे में जारी तशद्दुद को हमें रोकना होगा, ये यूएन सेक्रेटरी जनरल कह रहा है। तो ये एक बड़ी एफर्ट तो है, इसमें कोई शक नहीं। उसामा साहब, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है और उसमें मैं पाकिस्तान का बड़ा अहम और कलीदी रोल है। जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ना वो फौरी तौर पर तुर्की जा रहे हैं, उनका रब्ता तुर्की के साथ था, उनका रब्ता फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ था, उनका रब्ता बाकी मुस्लिम ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा उनके साथ भी था। जिस तरह से ये इकट्ठे न्यूयॉर्क गए और जिस तरह से फॉरेन मिनिस्टर को साथ लेके गए, तो इसमें पता चल रहा है कि कौन से ममालिक जो हैं जिन्होंने ये एफर्ट की और चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन उसामा साहब, इसमें सबसे अहम रोल देखें, यहाँ पर तो यूएनओ में जो भी इस पर एक मुश्तरका अलामिया इनका सामने आएगा वो तो होगा, लेकिन इसको इससे स्टेप आगे जाना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। जो इसराइल जो है वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम कर रहा है, ये जो इतने लोग मर गए। कल हमने उनके जो एक सफारतकार को लिया हुआ था, डिप्लोमेट को लिया हुआ था, वो कह रहा था कि इन पे जंगी जराइम के तहत इन पे केस होना चाहिए, नेतन्याहू जो है उसका ट्रायल होना चाहिए। जो इनोसेंट लोग मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, उनकी शहादतों को रायगा नहीं जाना चाहिए। और फिर ये कि जब इसराइल का दिल करेगा वो इस तरह से वो एक बदमाश हाथी की तरह ये चढ़ दौड़ेगा निहत्थे लोगों पर। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हमास है, जो फ़लस्तीन के लोग हैं, उनको भी अपना डिफेंस करने का राइट है। जो ये यूरोप कह रहा है कि जी इसराइल को अपना डिफेंस करने का राइट है, हमास को भी राइट है, उनको भी असला खरीदने की इजाज़त होनी चाहिए, उनको भी असला रखने की इजाज़त होनी चाहिए। उन बेचारों के पास तो इंडिजिनस लोकल बने हुए मिसाइल थे, आधे मिसाइल उनके अपने गिर गए, पता नहीं कैसे वो पहुँचे। उनको भी लेटेस्ट जदीद हथियार जो है रखने की इजाजत होनी चाहिए। ये क्या है कि एक तरफ दुनिया के सबसे महंगे हथियार और दूसरी तरफ निहत्थे लोग। सर, इतना फर्क कहीं भी नहीं देखा गया तारीख में। इवन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान की भी अगर आप सूरत हाल देखें, उनके पास मतलब चले वो जहाज थे, बल्कि उनके बाम्बू पकड़ के भी वो मार रहे होते थे। उनके अपने लोकल मिसाइल थे, खुद का धमाके करते थे, उनके पास मिसाइल फेंके हुए, दुनिया की फोर्सेस खड़ी हुई हैं। रशिया का जो असला यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, छीना हुआ था। उनके पास तो बहुत वाफर था ना अफगानिस्तान के पास, जो नेटो फोर्सेस के लिए। असद खलील साहब, एक चीज ये है कि अभी देख रहा था कि ये बयान भी आया रूस के वजीर खारजा का कि अब यानी मजीद हम इजाजत नहीं दे सकते। ये उनका बयान आया है कि बस काफी हो गया, अब हम मजीद सिविलियन कैजुअलिटीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस के वजीर खारजा का बयान वाले जी, रशिया वाले। तो ये बहुत पड़ गए इस्लामी मालिक को। यही मैं हैरान हूं। देखिए, बात तो ये होगी कि पाकिस्तान का तो कोई स्टेक उस लिहाज से नहीं है कि पाकिस्तान तो फटा डाल रहा है। पाकिस्तान तो वाद एक गैरतमंद एक इस्लामिक कंट्रीज है जो पहली और सातवीं जो एटमी कंट्री है। ये कहा यह जाएगा कि तो पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक कभी बना ही नहीं इसराइल से, ना बनता है नहीं, ना हमारा सफारत खाना ना कुछ। लेकिन जिन ममालिक के हैं, अभी यूएई ने हाल ही में, असल मसला तो उनके लिए पाकिस्तान जाके जो मर्जी कहता रहे, बुरा भला कहता रहे इसराइल, वो तो ऐसे बहस के आगे बीन बजाना, इसको कहते हैं बहस के आगे बीन बजाना और दीवार को टकरे मारना। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टकरे मार रहा है, उसको पता है ये मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हर जगह पे वो शोर गोगा कर रहा है। मुझे बताएं कि जो इजराइल की जो पट्टी है वो फलस्तीन के अंदर दाखिल हुए, जिस तरह ऊंट कहते हैं ना कि उसको जगह दे, हमसाए अरब लीग। अच्छा, हमसाए अरब लीग, ओआईसी, उसको तो मैं नाम, मैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे जख्मों पे नमक छिड़कर ऊपर नींबू निचोड़। इतना भी नहीं कर सकते कि उनसे खत्म कर दे। अब पाकिस्तान को जी आप तो दावा इसलिए कर रहे हैं कि आप पहली ताल्लुकात नहीं है, आप साहब आप जितना सादगी से क्या होते हैं हमास को असले की बावजूद
कि पाकिस्तान के हवाले से फलस्तीन की पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से हमेशा इंडिया की फेवर में रही। चलो, इसके बावजूद पाकिस्तान फलस्तीन ने आज तक कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। इसके बावजूद कि फलस्तीन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया। इन सारी चीजों को इग्नोर करके हम पूरी तरह से अपने फलस्तीन के भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। हमारा वजीर खारजा 2 दिन तुर्की और उसके बाद न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है। मेरा सवाल तो ये है कि वो अरब ममालिक जो इसमें स्टेक होल्डर हैं, वो अरब ममालिक जो इसराइल का फ्यूचर का नक्शा है उसमें मिस्र का हिस्सा है, उसमें सऊदी अरब का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं है। डर रहे हैं। वो क्यों डरे हुए हैं? वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं? डरता मरता क्या ना करता अपनी एजेंसियों की वजह से, जो उसमें डूबे हुए, जिसमें वो गर्क हुए हुए। अब मुझे ये बताएं, इतनी सी वो जगह है, चारों तरफ अरब इस्लामिक कंट्रीज है ना, यानी उसको सांस भी नहीं ले सकता। पानी, हवा, फजा, जमीन, आसमान, हर जगह जो है उसमें 1-2% भी उसका नहीं बनता। अब मुझे बताए इससे ज्यादा एक मैं क्या कहूँ, मैं लफ्ज इस्तेमाल क्या करूँ? सब ये यानी देखें, मुझे ये बताएं, अब तुम्हारी बारी भी ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी है। अब मुझे ये इंतजार कर रहे हैं। मैं इसका मिसाल बताता हूँ। अभी इन्होंने कहा फलस्तीन हमारी, उसने नहीं कभी की इंडिया की। कछुआ और जो है बिच्छू की आपने कहानी सुनी है कि जब कछुआ देखा कि बिच्छू जो है डूब रहा है, उसने ऊपर बिठा लिया, आगे जाके उसने डंग मारा उसको। उसने कहा यार ये ज्यादती की, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, डूब रहे थे। उसने कहा मेरी फितरत है, नेचर कैन नॉट बी चेंज। उसने कहा ठीक है, डुबकी लगाई। उसने कहा मैं डूब रहा हूँ। उसने कहा मेरी यह मसला आदत है। तो मामला ये हम अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ग्रेटर किसको नहीं पता, डॉक्टर साहब, इसराइल का किसको नहीं पता, का सबको पता है, सबको पता है। लेकिन वो तो अपनी अजाशियों में चूर है। मुर्सुन ले ग्रेटर डरते क्यों है? बिल्ली और कबूतर का कभी हमने देखा कबूतर क्यों मरता है बिल्ली से? उड़ सकता है ना, क्योंकि बिल्ली को देख के, और रैबिट भी आपको पता ही है, वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते हैं। रैबिट भी बिल्ली से ज्यादा भागता है, उछल कूद करता है, कबूतर भी है। लेकिन इसलिए ये सारे मुल्क जो है वो नहीं, हम देखिए अपने सारों की बात कर रहा हूँ। अब देखें कितने ममालिक हैं, मिस्र की बात देख लें, और कितने ममालिक हैं, इतने इस्लामी 57 ममालिक हैं। चले सऊदी अरब को या अब हमें पता है, या यूएई की छोड़ दें, उनको दूर बैठे हैं, या उनके अपने डायनामिक्स है। बाकी जो 53-56 मुल्क है ना, वो मुल्क जो है वो कहाँ है? कितनी उन्होंने मेडिसिन दी है, कितनी उन्होंने एड दी है, कितने लोगों ने उनके हक में वोट दिया है? क्योंकि जाहिर ये भी बातें देखनी है, डायनामिक्स भी देखनी है। एक अगर ताकतवर चौधरी आपके सर पे बैठा है तो आप उसके खिलाफ उफ करेंगे, तो आप तो अपना दिफा करना मुश्किल हो जाएगा आपको। ये मामला है। तो दुगर जो दूर के जो अमेरिका, अगर और वज़ीर ख़ारिजा शाम कुरैशी साहब ने कहा जी सिर्फ एक मुल्क अगर वो यानी जिस तरह से पीछे खड़ा है, जिस तरह अमेरिका है, अगर वो थोड़ी सी लचक दिखा दे इसराइल के खिलाफ, लचक से अमेरिका अगर इसराइल से उनके गुंडा विटो कर दिया उसने, वो तो गुंडा आज 2 मिसाइल गिरा दे, अमेरिका के फोर्सेस वहां पहुंच जाएंगे, यूएन को रेजिडेंस के बगैर पहुंच जाएंगे वहां पे इजराइल की हेल्प के लिए। डॉक्टर साहब सादगी के लिए कह रहे हैं, सादगी से कह रहे हैं कि जनाब हमास को असला दिया जाए, हमास को इजाजत दी जाए। सर दो रियासत को इजाजत कौन देगा? चीन का भी यही बयान है कि ये मामला तभी हल हो सकता है जब 2 रियासतें हल जो है उसको अपनाया जाए। और वो कह रहे हैं कि बैतुल मक़दस जो है ये भी फलस्तीनियों के पास भी हो, हत्ता कि इसराइल कहता है जी सारा हमारे पास होना चाहिए। नंबर 1। दूसरा है कि 2 रियासत, तो फिर तो वो काम हम होगा जो बाबर डोगर साहब कह रहे हैं, रियासत की अपना होता है, अपनी फोर्स होती है, चले फौज ना सिर्फ पुलिस, कोई महकमा अपना, तो सब कुछ तो इसराइल के पास है।